आज हम बात करते हैं इस क्लास में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल का, वो है एनीमा। एनीमा से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एनीमा के टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है, सॉल्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ है, पोजीशन से क्वेश्चन आया हुआ है, जो भी आपका एनीमा की कैन की हाइट है उससे क्वेश्चन आया हुआ है, कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक आपको पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ से आपके कई क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व होते हुए दिखेंगे। चलिए, सबसे पहले आपसे 10 से 15 सेकंड लेता हूं बेटा। ऑल इन वन कोर्स अभी अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पे, मात्र 1299 रुपये में आपको ऑल इन वन कोर्स है वो मिल जाएगा। कहाँ पे? हमारी एप्लीकेशन पे। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग एकेडमी। ऑल इन वन कोर्स में आपको एम्स है, आरआरबी है, सीएचओ है, जितने भी एग्जाम है उनके रिगार्डिंग आपको टेस्ट सीरीज है। वहाँ पे आपको जो भी पीडीएफ्स है हमारी और जो भी अपने लेक्चर्स है वो आपको देखने को मिल जाएगी बेटा। 1 साल की वैलिडिटी है इसकी, तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो एनीमा, बेसिकली आप एनीमा को समझिए। एनीमा क्या है बेटा? हम फ्लूइड इंसर्ट करवाते हैं किसके अंदर? फ्लूइड में आपका कोई लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, मेडिकेशन हो सकती है, वो हम आपका जो भी कोलन है, आपका रेक्टम है, उसके अंदर इंसर्ट करवाया जाता है। मोस्ट ऑफ ये हम कौन सी कंडीशन में करवाते हैं? जब आपका क्लाइंट है उसको कॉन्स्टिपेशन हो, ठीक है, उसको कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए, स्टूल को स्मूथली बाहर निकालने के लिए अपन क्या लगाते हैं? आपका एनीमा काम में लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अपन बात करते हैं एनीमा की। एनीमा है क्या? इसमें देखिए एक लिक्विड सॉल्यूशन है वो इंसर्ट करवाते हैं हम एनस के द्वारा, ठीक है। किसके अंदर? आपके कोलन के अंदर, ठीक है। जो भी आपके लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, उसके अंदर फ्लूइड है वो इंसर्ट करवाया जाता है। फ्लूइड में आपका कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, मेडिकेशन वाला हो सकता है, ठीक है, क्लींजिंग सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये देखिए, इसमें हम जो भी ट्यूब और नोजल है उसको इंसर्ट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? टू स्टिमुलेट बोवेल इवैक्यूएशन। जब भी बोवेल के अंदर जो भी आपका फीकल कंटेंट है उसको बाहर निकालने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए और मेडिकेशन डिलीवर करने के लिए हम एनीमा को यूज में लेते हैं। देखिए, रिलीव कॉन्स्टिपेशन है, फीकल इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए, मेडिकेशन आपको डिलीवर करनी है, या कोई भी प्रोसीजर के लिए आपको, जैसे अपन को कोलोनोस्कोपी करनी है तो उससे पहले एनीमा लगाते हैं, है ना। तो देखिए, यहाँ से आपके एनएस से क्या किया जा रहा है बेटा? इंसर्ट करवाया जा रहा है। और ये फ्लूइड कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा है आपका जो भी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ तक, ठीक है। पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये तो आपको ऐसे लग रहा है कि एक आदमी खड़ा है उसके पोजीशन दे रहे हो, नहीं बेटा, उसमें अपन पोजीशन कौन सी देते हैं? अपन लेफ्ट लेटरल या लेफ्ट शिम्स पोजीशन देते हैं, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं आपके पर्पज की। उद्देश्य क्या होना चाहिए बेटा? एक तो होता है थेराप्यूटिक पर्पज है, उद्देश्य है, और एक होता है आपका डायग्नोस्टिक। थेराप्यूटिक मतलब इलाज के हिसाब से। देखिए, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए और जो भी फिकल इंफेक्शन है उसको रिलीव करने के लिए हम आपका एनीमा काम में लेते हैं। कई बार क्या होता है बेटा कि कई बार यानी जो भी क्लाइंट है वो क्या होता है कि कोई हाई फाइबर डाइट नहीं लेता, वो लेटा रहता है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होने के बाद में क्या है कि स्टूल बाहर नहीं आ पाता। कई बार हम उसको ओरली लेक्सेटिव भी देते हैं, ठीक है, कि उसका स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाए, लेकिन वो भी कारगर नहीं होते। तब हम क्या करते हैं? आपका एनीमा वो अपन काम में लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्लींजिंग बोवेल बिफोर डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जैसे आपको कोलोनोस्कोपी करना है, सिग्मोइडोस्कोपी करना है, नेक्स्ट देखिए, क्लीन बोल बिफोर डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब भी हम कई बार कोलोनोस्कोपी करवाते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी करवाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है पहले इनको एनीमा लगाइए, क्योंकि इनका कोलन का साफ होना जरूरी है। तभी तो हम कोलोनोस्कोपी मतलब विजुअलाइज कर सकेंगे आपके कोलन को, सिग्मोइड को अपन विजुअलाइज कर सकेंगे, ठीक है। सॉफ्टन स्टूल फॉर इजियर पासेज। स्टूल है वो आसानी से आराम से बाहर निकल जाए, क्योंकि वो स्टूल अगर सॉफ्ट रहेगा तभी आराम से निकलेगा। अगर वो हार्ड रहा, हार्ड फिकल मेटल रहा, तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा ठीक से, ठीक है। तो सॉफ्ट करने के लिए भी अपन काम में लेते हैं, जैसे ऑयल एनीमा भी देते हैं। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करवाने के लिए, जैसे एंटी हेलमिंथिक है, एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, इनके लिए अपन क्या देते हैं बेटा? आपका एनीमा देते हैं। अब डायग्नोस्टिक पर्पज मतलब बीमारियों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? बेरियम एनीमा आती है एक, वो काम में लेते हैं, ठीक है। क्या काम में लेते हैं बेटा? बेरियम एनीमा, वो भी देते हैं अपन, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे बात करता हूँ इंडिकेशन, कौन कौन से केस में करते हैं। वैसे पर्पज और इंडिकेशन आपको लगभग सेम दिखाई देते हैं। इंडिकेशन मतलब कि ऐसी बीमारियां या ऐसे वाले केस में आपको एनीमा काम में लेना होता है बेटा। देखिए, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है जो रिलीव नहीं हो रहा, ओरल लेक्सेटिव जो अभी मैंने बताया,
कि कोई भी क्लाइंट को कॉन्स्टिपेशन हुआ तो पहले डॉक्टर उसको क्या देता है, ओरल लेक्जेटिव देता है, ठीक है। उसको बोलता है कि आप ये बिस्कोडी ले लीजिए, ठीक है, लैक्टुलोज ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें उसको दी जाती है, लेकिन उसका जो भी स्टूल है, यानी जो भी आप उसका स्टूल बाहर नहीं निकल पाता, मतलब उसका कॉन्स्टिपेशन में आराम ही नहीं आ रहा, तब हम एनिमा को काम में लेते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल और पेल्विक सर्जरी के से पहले भी हमको क्या करना होता है, एनिमा देना होता है। प्री प्रोसीजर बोवेल क्लीनिंग, आपको कोई भी प्रोसीजर से पहले भी अपन बोवेल क्लीनिंग करते हैं, जैसे आप मैंने बताया कोलोनोस्कोपी कर रहे थे, सिग्मोइडोस्कोपी कर रहे थे, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और कॉन्ट्रास्ट मीडियम जैसे अभी अपन बात कर रहे थे किसकी, बैरियम की, तो उसके लिए भी क्या करते हैं बेटा, एनिमा काम में लेते हैं। चलिए आगे मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब देना होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब ऐसे वाली चीज में नहीं देना है, निषेध है, ठीक है। तो कौन से वाले केस में बेटा अपन एनिमा नहीं देंगे, देखिए डू नॉट गिव एन एनिमा, कौन से वाले केस में नहीं देना है, अगर आपको सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन लगे, ठीक है, आपको लगे कि आपका जो भी क्लाइंट है उसमें बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन है या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, तब वहां पे हम एनिमा कभी नहीं देंगे बेटा। एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो जो अननोन कारण से हो रहा है, ठीक है, पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है क्लाइंट के और उसका कारण भी नहीं पता कि किस कारण से हो रहा है, तो उस वाले केस में भी आपको नहीं देना है। रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, अगर आप पता नहीं कि जो भी रेक्टल में ब्लीडिंग है वो किस कारण से हो रही है और आप उसको एनिमा दे दो तो दिक्कत हो सकती है, तो अगर रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है उस वाले केस में भी एनिमा नहीं देना बेटा। रिसेंट कलर्ड कोलोरेक्टल सर्जरी, अभी नई तरोताजा अगर किसी के आपकी कोलोरेक्टल की, कोलन और रेक्टल की अगर सर्जरी हुई है तो उसमें भी आपको एनिमा कॉन्ट्राइंडिकेट रखना है। सीवियर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, या देखिए कई बार क्या होता है कि किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, कोई भी बीमारी है हार्ट से रिलेटेड, तो हम उसमें एनिमा को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एनिमा देते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि अगर एनल रूट से आपने एनिमा दी तो आपको वहाँ पे वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, ठीक है। वेगल स्टिमुलेशन के कारण से आपको क्या देखने मिलता है, हार्ट पे क्या इफेक्ट देखने मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। वेगस नर्व अगर स्टिमुलेट हो जाती है तो वो ब्रेडिकार्डिया कोज करती है बेटा, ठीक है। और अगर किसी का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उस वाले केस में भी नहीं देंगे, क्योंकि देखिए स्ट्रेनिंग जब आपका जब क्लाइंट अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है और उसको आपने एनिमा लगा दिया, वो वॉशरूम में गया, वहाँ पे जोर लगाने की कोशिश की, तो बेटा वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका आईसीपी है, उससे क्या हो सकता है बेटा, उससे और भी हालत है वो खराब हो सकती है बेटा, ठीक है। तो ऐसे वाले केस में आपको क्या नहीं देना बेटा, एनिमा नहीं देना है। चलिए आगे मैं बात करूं कि हमेशा एक नोट लगा के एक बात मैंने लिखी है, ऑलवेज असेस हिस्ट्री एंड करेंट सिम्टम बिफोर एडमिनिस्टर एन एनिमा। कभी भी एनिमा इंसर्ट कराओ तो पहले उस आदमी को पूछ लेना, जो भी आपका पर्सन है उसकी कोई हिस्ट्री रही है, ठीक है, या उसके कोई करंट सिम्टम है कि जैसे पेट में उसको दर्द हो रहा है, ठीक है, उसको रेक्टल एरिया से ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे वाले केस में उसको पहले पूछ लेना है ना। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट में अभी बात करता हूँ आपके टाइप्स ऑफ एनिमा, एनिमा के टाइप्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लिंजिंग एनिमा। क्लिंजिंग एनिमा में हम क्या करते हैं, इसका पर्पज क्या है, देखिए स्टिमुलेट पेरिस्टाल्टिक, जो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको स्टिमुलेट करना, मैकेनिकली क्लींज द बोवेल बाय डिस्टेंडिंग इरिटेटिंग द म्यूकोसा एंड सॉफ्टनिंग स्टूल, ठीक है। तो यानी हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन डालेंगे उससे आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो बढ़ेंगे, और आपका जो भी बोवेल है हम उसको डिस्टेंड कर सकते हैं, उससे म्यूकस है उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी म्यूकस को इरिटेट कर सकते हैं और स्टूल को सॉफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, क्लींजिंग एनिमा काम में लेते हैं। अब देखिए कौन कौन से सॉल्यूशन अपन काम में ले सकते हैं बेटा, टेप वाटर, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो भी अपन काम में ले सकते हैं। लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से क्या होता है बेटा, कई बार ड्रा फ्लूइड इनटू बॉइल, बॉइल में आपका क्या जाता है, फ्लूइड आ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन और आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। नॉर्मल सेलाइन आपका ठीक है, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, ये स्टार लगा रहा हूँ है ना, नॉर्मल सेलाइन है उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, तो ये एक सेफ सॉल्यूशन है। मिड सॉफ्ट सॉल्यूशन अपन काम में लेते हैं, क्यों काम में लेते हैं भाई, जो भी आपकी मुख्य से उसको इरिटेट करने के लिए कि आपका जो भी वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो बढ़े, ठीक है। मोस्ट ऑफ अपन इसमें सॉफ्ट सॉल्यूशन काम में लेते हैं, माइल्ड सॉफ्ट सॉल्यूशन काम में लेते हैं। लेकिन अगर आपने सॉफ्ट सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेशन में ले लिया तो बेटा वो म्यूकोसा को डैमेज कर सकता है, ठीक है, तो ये भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये वाले सॉल्यूशन अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ, नेक्स्ट आपके इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट, तो ये की पॉइंट से एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये जो की पॉइंट में अभी बता रहा हूँ। एडल्ट में हम कितना सॉल्यूशन दे सकते हैं बेटा, क्लींजिंग, आपकी जो भी क्लींजिंग एनिमा की बात कर रहा हूँ, एडल्ट में हम 500 से 1000 ml अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं,
चाइल्ड में कितना दे सकते हैं बेटा, 300 से 500 ml, और इन्फेंट में अपन दे सकते हैं 150 से 250 ml, ठीक है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कोई भी एग्जामिनर पूछ ले कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बेटा वही होता है नॉर्मली 98 टू 105 डिग्री फॉरेनहाइट या 37 टू 40 डिग्री सेल्सियस पे। पोजीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इजी है, लेकिन मैं फिर भी आगे इसके इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ, मोस्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि पोजीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एनीमा के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं बेटा, लेफ्ट लेटरल या फिर सिम्स पोजीशन देते हैं, ठीक है। जो भी आपकी बैक की हाइट है वो कितनी होती है, वो होती है 12 से 18 इंच होती है, ठीक है। अगर क्लिंजिंग होती है तो हम 18 तक रखते हैं, अगर आपकी रिटेन वाली होती है तो हम 12 तक रखते हैं, ठीक है। चलिए, रिटेन के लिए कितना टाइम होता है बेटा, 5 से 10 मिनट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 5 से 10 मिनट आपको रिटेन करके रखना चाहिए अगर आपको रिटेन एनीमा दे रहे हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपकी रिटेंशन एनीमा, ठीक है। रिटेंशन एनीमा का मतलब क्या है, ऐसी एनीमा जिसमें आपको हम अलाउ करते हैं फ्लूइड को और मेडिकेशन को, किसमें, आपके रेक्टम में, किसके लिए, अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। आपने देखिए रेक्टम, और जो भी आपके रेक्टम है और रेक्टम में अब्जॉर्प्शन और स्टूल ओपनिंग के लिए हम क्या करते हैं, फ्लूइड को कुछ समय तक आपके जो भी कोलन और रेक्टम में अपन क्या करते हैं, रहने के लिए छोड़ देते हैं। रिटेन मतलब रख के रखना, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं रिटेन, ठीक है। जैसे आपने आईपीएल में सुना होगा ना, खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया, मतलब वो रख लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि आपके कुछ समय तक आपके किस में रखते हैं, आपके कोलन में रखते हैं, ठीक है। मैन वर्सेस वाइल्ड देखा होगा क्या आपने, मैन वर्सेस वाइल्ड में देखा होगा, देखिए एक बार वो बियर ग्रिल होता है ना, वो अपने आप को क्या लगाता है बेटा, एक एनीमा लगाता है, ठीक है। वो समुद्र के बीचों बीच, समुद्र के जो भी पानी से वो क्या लगाता है, अपने आप को एनीमा लगाता है। एनीमा क्यों लगाता है, क्योंकि जो भी आपके समुद्र के वाटर में जो भी सी में आपके क्या होते हैं बेटा, साल्ट्स होते हैं, तो वो सॉल्ट से वो क्या है, आपका इंटेस्टाइन है वो क्या कर ले, अब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। बाकी का फ्लूइड है वो निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन भी था, तो उसने सोचा कि कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव हो जाएगा, प्लस में आपको जो भी साल्ट्स है वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए उसने एनीमा लगाया था, रिटेन एनीमा था वो। ऑयल रिटेंशन एनीमा, हम इसमें सॉल्यूशन काम में लेते हैं, कौन सा बेटा, मिनरल ऑयल और ऑलिव ऑयल काम में लेते हैं। देखिए ऑयल आता है तो ऑयल आपको क्या करता है बेटा, स्मूथ करने का काम करता है, सॉफ्ट एंड हार्ड स्टूल, ठीक है। और ये हम फिकल इंफेक्शन में भी काम में लेते हैं। इसको रिटेंशन का टाइम कितना होता है बेटा, 30 मिनट से आपका 2 घंटे तक, ठीक है। इसको रिटेन करके रखना होता है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं मेडिकेटेड रिटेंशन। मेडिकेटेड मतलब जैसे आपको पता है दवाइयों की बात हो रही है, मेडिकेटेड में देखिए जैसे कायक्जिलेट हो गया, कायक्जिलेट अपन किस में देते हैं बेटा, हाइपरकेलेमिया वाले केस में, ठीक है। और लैक्टुलोज दिया जाता है जैसे हेपेटिक एंसेफेलोपैथी वाली केस में, ठीक है। इसमें हम जो भी एनीमा सॉल्यूशन होता है ना, उसमें अपन क्या करते हैं बेटा, मेडिकेशन ही देते हैं, ठीक है। ये कम से कम 30 मिनट से ज्यादा आपको उसमें क्या करना होता है बेटा, रिटेन करके रखना होता है, किसमें, आपके रेक्टम में, बेहतर अब्जॉर्प्शन के लिए, बेहतर मतलब बेहतर अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपकी कार्मिनेटिव एनीमा। बेटा ये अपन किसके लिए लेते हैं, अपन गैस के लिए काम में लेते हैं, गैस को रिलीव करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी कार्मिनेटिव एनीमा है ये काम में लेते हैं, रिलीव फ्लेक्टस, जो भी गैस है उसको रिलीव करने के लिए हम कार्मिनेटिव एनीमा है वो काम में लेते हैं, ठीक है। जो भी आपका एब्डोमिनल डिस्टेंशन है उसको रिलीव करने के लिए, और जो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ठीक है, उनको अपन क्या करेंगे, स्टिमुलेट करवाएंगे, और आपके कोलन को रिलैक्स करने के लिए अपन क्या देते हैं, कार्मिनेटिव एनीमा देते हैं। सॉल्यूशन अपन क्या कौन सा काम में लेते हैं बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा लेते हैं बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट और ग्लिसरीन वाला जो भी सॉल्यूशन है वो काम में लेते हैं, ठीक है। ऑफन यूज कब काम में लेते हैं, मोस्ट ऑफ पोस्ट एब्डोमिनल और पेल्विक सर्जरी के बाद में आपका जो भी डिस्कम्फर्ट है, गैस हो रही है, उसको रिलीव करवाने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, आपका कार्मिनेटिव एनीमा। वॉल्यूम इसका कितना होता है बेटा, वो होता है नॉर्मली 60 टू 180 ml, और इसमें देखिए जो ग्लिसरीन है वो क्या करती है बेटा, इरिटेट करती है आपके मुकोसा को, ठीक है, माइल्डली। मैग्नीशियम सल्फेट है वो क्या करता है बेटा, जो भी फ्लूइड है उसको स्टिमुलेट करता है पेरिस्टाल्टिक के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात ये सभी समझ में आ गई। कार्मिनेटिव एनीमा, अगर जहां पे भी कार्मिनेटिव का नाम आ जाए ना, इसका मतलब किसके रिलेटेड है बेटा, गैस के रिलेटेड है, ठीक है, जो भी गैस है उसके लिए। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं बेरियम एनीमा। बेरियम एनीमा को देखिए, इसमें क्या होता है बेटा, रेडियो पैक कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है, जो हम इमेजिंग के लिए काम में लेते हैं। यूँ समझिए कि कई बार आपको देखना होता है कि कोई इंटेस्टाइनल, अगर आपके इंटेस्टाइनल में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी आपको पता करना होता है, तो आपको क्या करना होता है, एनीमा लगाई जाती है। कौन सी, बेरियम एनीमा लगाई जाती है। बेरियम एनीमा इसमें क्या होता है बेटा, ये रेडियो पे कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है। तो जैसे हम देखिए आपके जो भी क्लाइंट है, हम उसको क्या देंगे, एनीमा देंगे। एनीमा देने के बाद में उस क्लाइंट का हम क्या करेंगे, अक्सर करेंगे। तो उसके जो भी कोलन में अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, रेक्टम में या फिर सिग्मोइड कोलन में, उसमें कोलन में कोई भी अगर दिक्कत हो रही है तो अपन को साफ साफ पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए
तो इसमें अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कोई भी ट्यूमर को, पॉलिप्स को और स्ट्रिक्चर को हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। सॉल्यूशन कौन सा काम में लेंगे बेटा, बेरियम सल्फेट है वो काम में लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए बोवेल प्रिपरेशन के लिए आपको क्या होता है बेटा, पहले आपको बोवेल प्रिपरेशन के लिए इसको काम में लेते हैं, ठीक है। परफॉर्म्ड अंडर रेडियोलॉजी गाइडेंस, ठीक है, ये हमेशा रेडियोलॉजी गाइडेंस के अंदर ही दिया जाता है। पोस्ट प्रोसीजर देखिए, पोस्ट प्रोसीजर के बाद में ये जरूरी है कि जो भी आपका, अगर किसी ने कोई भी क्लाइंट को आपने बेरियम एनिमा दिया बेटा, तो उसको बोलना है कि आपको फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना है, ठीक है। और आपको लेग्जेटिव भी काम में लेने होते हैं। फ्लूइड तो आपको ज़्यादा लेना है और लेग्जेटिव भी आपको काम में लेना है। क्यों? क्योंकि आपको बेटा ये जो बेरियम होता है ना, ये कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, ठीक है। ये वैसे आप एनिमा के तौर पर देते हो, लेकिन ये भी खुद क्या कर सकता है बेटा, कॉन्स्टिपेशन या इंफेक्शन कर सकता है। तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेंगे और अपन को क्या लेना है, लेग्जेटिव लेना है, जिससे आपको ये शरीर से बाहर निकल जाए। देखिए, लेकिन आपने बेरियम एनिमा लगाया तो बेरियम एनिमा के कारण से जो भी स्टूल का कलर है वो कैसा आ सकता है बेटा, व्हाइट और काले कलर का स्टूल है। जो भी शुरुआती 1-2 दिन का समय है, मतलब 1 से लेकर 3 दिन का समय है, उसमें आपको व्हाइट और काले कलर का स्टूल है वो देखने को मिल सकता है बेटा, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं। इक्विपमेंट, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होगे भाई एनिमा देने के लिए, एनिमा किट चाहिए होगा, ठीक है। बैग और प्रीफिल्ड बोतल है, या फिर लुब्रिकेंट वो तो चाहिए होगा। वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट काम में लेते हैं, ठीक है। आपको पेट्रोलियम बेस्ड लुब्रिकेंट काम में नहीं लेना बेटा, ठीक है। जो भी अगर दूसरे ग्लिसरीन वगैरह आते हैं ना, यानी आपने पेट्रोलियम जेली है वो काम में वो नहीं लेना है। सिर्फ वाटर सोल्यूबल आपको लुब्रिकेंट है वो काम में लेना है। ग्लव्स काम में लेंगे कौन से वाले, क्लीन वाले। स्टाइल की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। आप कहीं स्टाइल ग्लव्स मांगने लग जाओ, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, क्लीन ग्लव्स ही काफी है। प्रोटेक्टिव पैड है वो काम में लेते हैं। बेड पान और टॉयलेट है वो भी काम में लेते हैं। वार्म सॉल्यूशन बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो अपन काम में लेते हैं। आईवी पोल है वो काम में लेते हैं अगर बैग एनिमा को हैंग करना होता है, ठीक है। ड्रेप्स है वो भी काम में लेते हैं प्राइवेसी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्रोसीजर। अब देखिए, आपको एनिमा क्या करवानी है बेटा, आपको इंसर्ट करवानी है, एनिमा देनी है। तो देखिए प्रिपरेशन फॉर एनिमा, एनिमा को ये लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे बेटा, पहले आपको मैं हमेशा बताता हूँ, हमेशा प्रिस्क्रिप्शन सबसे पहले देखना है, ठीक है। वेरीफाई कीजिए फिजिशियन के ऑर्डर को, जिसको अपन बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। सही पेशेंट की आपको पहचान करनी है और पेशेंट को जरूर बताना है, क्या आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर के बारे में बेटा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। असेस फॉर कॉन्ट्राइंडिकेशन, आपको देखना है कि जो भी क्लाइंट में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, क्लाइंट में पेट में दर्द, या फिर क्लाइंट में कोई भी ब्लीडिंग, रेक्टम से कोई भी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है। अगर ऐसे वाली कंडीशन है तो हम क्या करते हैं बेटा, कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। इक्विपमेंट को आपको क्या करना है, गैदर करना है, कलेक्ट करना है, अपने हाथों को धोना है और हाथों पे क्या पहनना है, ग्लव्स पहनना है। अब आपको पेशेंट को क्या प्रोवाइड करानी है बेटा, प्राइवेसी। और पेशेंट को पोजीशन हम कौन सी देंगे बेटा, ये अभी मैंने बताया था, कौन सी देंगे बेटा, पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन देंगे। अरे यही पोजीशन क्यों दे रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि आदमी को खड़े खड़े क्यों नहीं लगा सकते एनिमा, क्यों नहीं लगा सकते बेटा, क्योंकि देखिए जो भी लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन है ये एक नेचुरल कर्व का काम करती है, ठीक है। जो भी हम सॉल्यूशन है वो इंसर्ट करवाएंगे, जैसे इंस्टिल करवाएंगे तो आपका सॉल्यूशन है ग्रेविटी के साथ में कहाँ पे आराम से सिग्मोइड कॉलन में पहुंच जाएगा। इसीलिए हम कौन सी पोजीशन देते हैं, आपकी लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन देते हैं बेटा, ठीक है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन अपन करवाते हैं। तो देखिए हमेशा जो भी बैग है उसको हम क्या करते हैं, फिल करते हैं और प्रिस्क्राइब सॉल्यूशन है उसको अपन देते हैं। जो भी ट्यूब होती है, ट्यूब से आपको क्या निकालना होता है बेटा, एयर निकालना होता है। कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे ये आपका एनिमा बैग है और इसके साथ में ये ट्यूब होती है, तो इस ट्यूब में आपको जो भी आपका एयर है ना होती है, जैसे ये समझो एयर है, तो ये है पूरी एयर को निकालना है। जो भी फ्लूइड है वो कहाँ तक, यहाँ तक रखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है बेटा, उसके बाद में अपन आपको लगाना है, उसमें एयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लुब्रिकेट जरूर करना, ठीक है। 2 से 3 इंच किसको, आपके एनिमा की जो भी ट्यूब है उसको लुब्रिकेट करना है। फिर आपका जो भी क्लाइंट है उसके जो भी बटॉक्स है, ठीक है, हिप है, उनको क्या करना होता है बेटा, उनको हल्का सा सेपरेट करना होता है, जेंटली इंसर्ट करना है। कितना इंसर्ट करवाएंगे, एग्जाम में से क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना इंसर्ट कराएंगे, 2 से 4 इंच किस में करवाएंगे बेटा, एडल्ट में करवाएंगे, और 1 से 1.5 इंच अपन किस में करवाएंगे, चाइल्ड में। और इन्फेंट में 1 से ज्यादा इंच है वो इंसर्ट नहीं करवाना बेटा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। एलिवेट करना है कंटेनर को 12 से 18 इंच अबव रेक्टम, ठीक है। 12 से 18 इंच ही आपको क्या रखना है, उसको ऊंचाई पे रखना है। एनिमा कैन की अगर हाइट पूछ रहे तो कितनी होती है बेटा, 12 से 18 इंच रखते हैं, ठीक है। या फिर सेंटीमीटर में होगा तो वो कितना होता है बेटा, ज्यादा से ज्यादा 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेंटीमीटर में पूछ ले तो कितनी बताना है, 45 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रखना है। अगर आप एनिमा कैन की हाइट है वो ज्यादा रखोगे तो जो भी फ्लूइड है वो क्या होगा, ज्यादा तेजी से जाएगा, ठीक है।
रेपिडली फ्लूइड है वो जाएगा, उसके कारण से क्या होगा बेटा, जो भी क्लाइंट है उसमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स वो देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्रैम्प्स वो देखने को मिलेंगे। अलाउ सॉल्यूशन टू फ्लो स्लोली, जो भी सॉल्यूशन है उसको स्लो स्लो क्या करना है, आपको फ्लो करना है। मैंने क्या बोला कि अगर फास्ट रैपिड फ्लो को होगा तो क्या होगा, क्रैम्प्स होने लग जाएंगे। फिर आपको जो भी ट्यूब है उसको क्लैंप करना है, ठीक है। चलिए क्लैंप क्यों करेंगे, अगर क्रैम्प आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इनकरेक्ट रिटेंशन फॉर 5 से 10 मिनट, जो भी आपका सॉल्यूशन है वो कम से कम 5 से 10 मिनट तक किस में होना चाहिए, आपके रेक्टम में, जो भी आपका क्लाइंट है उसको क्या करके होल्ड करके रखे, है ना, रिटेन करके रखना। ये नहीं कि एनिमा लगाया और भाग गया टॉयलेट में, ठीक है, तो उसको रिटेन करने के लिए बोले। चलिए आफ्टर केयर, एनिमा लगाने के बाद में अपन अब क्या करेंगे बेटा, असिस्ट करना है पेशेंट को टॉयलेट के लिए और उसको बेड पाना वो भी प्रोवाइड करवाए। स्टूल को ऑब्जर्व करना है कि उसको जो भी क्लाइंट है उसको हम बोलेंगे कि जो भी स्टूल है वो कैसा लगा, कोई ब्लड वगैरह तो नहीं है, तो वो भी आपको क्या करना है बेटा, उसको ऑब्जर्व करना है। ग्लव्स को रिमूव करना है, हाथों को धोना है और फिर डॉक्यूमेंट करना है इस प्रोसीजर को कि अमाउंट क्या था सॉल्यूशन का, किस टाइप का सॉल्यूशन था, पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा और स्टूल का आउटपुट है वो कैसा है। ये सब हमेशा आपको डॉक्यूमेंट करना होता है बेटा। एग्जाम में मैं हमेशा बताता हूँ बेटा, जब भी आप कोई भी प्रोसीजर करो, ठीक है, कोई भी प्रोसीजर करो तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना होता है बेटा, एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, एक्सप्लेन करना होता है। अगर पेशेंट को इन्वेजिव कर रहे हो ना, तो आपको इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हो तो हमेशा आपको क्या लेना होता है बेटा, कंसेंट लेना होता है, ठीक है, कंसेंट वो जरूरी है। लास्ट में आपने सब कुछ कर दिया, उसके बाद में ये जो भी आपका पूरा प्रोसीजर होता है ना उसको डॉक्यूमेंट जरूर कीजिए। आपके नर्सिंग नोट्स होता है ना उसमें उसको क्या करना होता है बेटा, डॉक्यूमेंट करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये लीगली आपको बचाता है। कल को कोई भी दिक्कत हुई ना तो आपको जो भी रिस्पॉन्स है वो किस पे आधारित होगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट में आपने क्या लिखा है उस पे। चलिए कॉम्प्लिकेशन, एनिमा से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है बेटा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। कई बार हम जो भी फ्लूइड है बहुत ज्यादा फास्ट देते हैं या फिर कोई ठंडा फ्लूइड आपने लगा दिया, ठीक है, दे दिया, तो उससे क्या हो सकता है बेटा, एब्डोमिनल क्रैम्प वो देखने को मिलता है। म्यूकोजल इरिटेशन, मैंने बोला कि हाई कंसंट्रेशन का सोप सॉल्यूशन आपने काम में ले दिया या फिर बार बार में एनिमा लगा रहे हो, तब क्या हो जाती है बेटा, म्यूकोजल इरिटेशन वो देखने को मिलती है। रेक्टल ट्रॉमा भी देखने को मिल सकता है। कई बार देखिए, कई क्या है कि ऐसे अंधेरे में ऐसे डालने लग जाते हैं ना बेटा, ध्यान से आपको लगाना होता है क्योंकि वो म्यूकस में ना वो क्या हो सकती है, वो डैमेज भी हो सकती है। तो इम्प्रॉपर इंसर्शन करने से, ठीक है, बिना देखे आप लगा रहे हो, उससे भी रेक्टल ट्रॉमा हो सकता है बेटा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, बार बार हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक एनिमा दे रहे हो, क्या देखने मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और वेगल स्टिमुलेशन। मैंने क्या बोला कि आप है ना क्या लगा रहे हो, एनिमा लगा रहे हो। कोई भी अगर पेशेंट कौन सा है आपका, कार्डियक डिसऑर्डर वाला, कार्डियक डिजीज वाला, तो उसमें क्या हो सकता है बेटा, ब्रेडिकार्डिया कर सकता है, क्योंकि वेगल स्टिमुलेशन क्या करेगी बेटा, ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है। हाइपोटेंशन है वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एनक्लिक्स की पॉइंट देख लेते हैं बेटा, इसमें पूरी क्लास का सार है, ठीक है, पूरी क्लास में आपने क्या देखा उसका पूरा सार है। बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है बेटा, वो मैंने बता दिया, लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन होती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी मदद करती है फ्लूइड को सिग्मोइड कोलन तक ले जाने के लिए। ग्रेविटी जानते हो ना, गुरुत्वाकर्षण। टेम्परेचर कितना होना चाहिए बेटा, 98 से 105, ठीक है। और देखिए ठंडा, अगर ठंडा फ्लूइड रहा तो वो क्या करेगा बेटा, वो क्रैम्प कॉज करेगा। अगर ज्यादा रहा, ज्यादा गर्म रहा तो गर्म क्या करेगा बेटा, म्यूकोजल डैमेज। तो इसीलिए टेम्परेचर सही होना चाहिए। अगर ठंडा आपने सॉल्यूशन दिया है एनिमा का तो वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स कॉज कर सकता है। अगर ज्यादा गर्म सॉल्यूशन दे दिया बेटा तो उससे म्यूकस वो डैमेज हो सकती है, ठीक है, जो भी म्यूकस है ना, म्यूकोजल लेयर वो डैमेज हो सकती है। हाइट कितनी रखेंगे बेटा, 12 से 18 इंच रखेंगे। कितनी रखेंगे, 12 से 18 इंच रखेंगे। अगर ज्यादा हाइट रख दी तो फ्लूइड ज्यादा फास्ट जाएगा, जिसके कारण से क्या हो सकता है बेटा, क्रैम्प देखने को मिल सकते हैं। इंसर्शन डेप्थ, ठीक है, जो भी आपकी ट्यूब है उसकी ट्यूब की जो भी अपन डेप्थ वो कितनी होगी बेटा, एडल्ट में 3 से 4 इंच होगी, चाइल्ड में कितनी होगी बेटा, 2 से 3 इंच होगी, इन्फेंट में कितनी होगी बेटा, 1 से 1.5 इंच वो होगी, ठीक है। वैसे 1 इंच तक अपन रखते हैं। वॉल्यूम कितना रहेगा बेटा, एडल्ट में कितना होगा बेटा, 500 से 1000 ml। स्कूल एज वाले जो भी बच्चे हैं उसमें 300 से 500 ml। इन्फेंट में कितना होगा बेटा, 150 से 250 ml, ठीक है। रिटेंशन टाइम क्या होगा बेटा, क्लींजिंग के लिए होगा 5 से 10 मिनट, ऑयल रिटेंशन के लिए होगा 30 मिनट और उससे भी ज्यादा। प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा बेटा, क्रैम्पिंग। जब भी आपके क्लाइंट को क्रैम्प आने लग जाए तब हम क्या करेंगे बेटा, क्लैंप कर लेंगे ट्यूब को और लो बैक को क्या करेंगे बेटा, लॉक कर देंगे। कई बार क्या होता है कि ऊपर ज्यादा हाइट होता है ना, उसके कारण से फ्लूइड फास्ट जाता है, उसके कारण से भी जो भी क्या हो सकते हैं, क्रैम्प आ सकते हैं। और स्लो आपको क्या करना है, स्लो ब्रीथिंग के लिए आपको जो भी क्लाइंट है उसको बोलना है।
स्टॉप इमीडिएटली। अगर देखिए कई बार क्या हुआ, आपने एनिमा लगा रहे हो, अचानक से क्लाइंट को तेज दर्द होने लगे, रेक्टल ब्लीडिंग होने लगी और वेगल रिस्पांस देखने को मिल रहा है बेटा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसी टाइम पे स्टॉप कर देना बेटा। किसको? आपको एनिमा को। ठीक है बेटा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टॉप इमीडिएटली। ठीक है, तो बेटा ये था आपका एनिमा का टॉपिक, बोवेल एलिमिनेशन या बोवेल इवैक्यूएशन के बारे में। आई होप आपको ये क्लास है वो पसंद आई होगी बेटा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इस क्लास को लाइक कीजिए, कोई भी कमेंट है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारे इसी तरह के कंटेंट और चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन पे। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग एकेडमी, जहाँ पे आपको जो भी आपकी एग्जाम है उसके बेसिस पे आप तैयारी करने के लिए जो भी कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।